दोस्तों आज पता नहीं पूनम को अपने घर की याद कैसे आ गई है। एक कमेंट आया था कि आपके मम्मी पापा आपको फोन करते हैं कि नहीं करते हैं, तो पूनम उसी के लिए सोच सोच के उतनी देर से रोने में लगी हुई है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि यार देखो, रोने से तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आरू तो हंसने में लगा हुआ है। आरू आरू पर पूनम रो रही है, लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है? क्या हुआ, क्या है? अरे कुछ नहीं, मम्मी की याद आ रही थी। मम्मी की याद आ रही है? मम्मी ने तुम्हें याद किया? मम्मी याद नहीं करती, मम्मी ये बोलती मेरे लिए मर गई है। मुझे तो याद आ रही ना उनकी। ऐसा क्या हुआ कि आज मम्मी की याद आ गई? ए, मैं सोचती हूँ दोनों बहनें को बुलाती, मुझे क्यों नहीं बुलाती। अरे मम्मा रो रही है। दोस्तों पूनम तो सो गई है। कभी कभी मैं यार बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ, और कभी ना मैं ये सोच लेता हूँ यार, ना मुझसे तो ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई है कि पूनम के लिए मतलब बहुत भारी मुसीबत आ जाए। क्योंकि कभी कभी ना सोचता हूँ कि यार मैं अपने बेटे का परवरिश कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पूनम को सही से खाना खिला पाऊंगा कि नहीं खिला पाऊंगा, मतलब वो खुशी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा जो एक नॉर्मल लोग जो दे देते हैं। कभी ना अक्सर यार टेंशन में पड़े रहते हैं, और सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या काम करूँ जो कि मैं अपने परिवार को मैं खुश रख सकूँ। यार माँ बाप की तो याद आ ही जाती है, कोई भी हो। पूनम के पिताजी नहीं है, सिर्फ माँ है और भाई है। काफी समय हो गया यार, 4 साल हो गई और एक दूसरे को देखा नहीं, तो शायद इसीलिए ये भी मेरी गलती है। तो चलो दोस्तों, अब मुझे भी नींद आ रही है और फिर मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों फटाफट मैं रेडी हो गया हूँ। सुबह मैं लेट जगा था क्योंकि रात में तो पता ही है दोस्तों, है ना, रात में तो रो ही रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट। और आरू आरू तो मेरे पास ही में रहता है। पूनम जो है कपड़े अपने तय लगा रही है। पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, क्यों अचानक से ऐसा रोने लगी। मैं बताना चाहूँगा, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक कमेंट आया था कि आप अपने मायके जाती हो कि नहीं, तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो शायद यही देख के पूनम को शायद कुछ याद आई और वो रोने लगी। तो तो अब ठीक है, वैसे रोती नहीं है दोस्तों, इतना तो है कि मैंने अभी तक बहुत ही कम मैंने पूनम को रोते हुए देखा है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं अभी भी थोड़े हुआ था क्या? कोई नहीं, रोते नहीं है, कोई नहीं। वो तो आगे चल के तो बुलाएंगे ही ना दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा समझाइए। अभी नहीं बुलाएंगे, 2-4 साल के बाद बुलाएंगे, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा ना, है ना। पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, अरे बुला 4-5 लेंगे साल यार, तो हो गए हैं। अरे बुला लेंगे ऐसा कुछ पता नहीं। नहीं यार, 4-5 साल तो हो गए, अब देखो कब बुलाएंगे। मैं तो यही चीज सोच रही हूँ मैं। मैं बताना पता चाहूंगा नहीं, दोस्तों कि अभी तक सबके यार मायके वाले बुलाने लग जाते हैं, मेरे ही एक नहीं बुलाते ऐसे में। कोई नहीं उनके इतने इतने दिन हो गए हैं, एक तो उन छोटा लोगों के तो सामने कुछ ऐसा करके दिखाओ ना कि हाँ भाई जो मैंने किया है वो अच्छा किया है, कुछ यार, तो करके तो बात दिखाओ। करने को ही राजी नहीं है यार वो लोग। बात करने को राजी नहीं है, जब जब बात करने को सोचो तो वो नंबरें हटा देते हैं, उठाते नहीं है, तो कैसे बात होगी। मैंने ये चीज़ रात में नहीं पूछा था दोस्तों, क्योंकि पूनम को मैं सोच रहा था कि सो जाए और थोड़ा इसको याद व्याद ना आए, तो फिर मैंने इतना डिस्टर्ब नहीं किया। और सुबह जगह तो मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ, निकलना भी है, थोड़ा टाइम बचा है। कितना टाइम हुआ? उनको तो लगना चाहिए था फ्रेंड की ना, आपका खुदा परिवार है, आपको रह रही है, खुशी से रह रही है अपने मन से। ऐसा भी नहीं कि आप उनको कोई नहीं, नाराज ना हो। क्या पता ये वीडियो वो देख लें और फिर वो बुलाने लगे, फिर तुम्हारे रिश्तेदार भी कोई देखते हैं ना। पता नहीं, देखते हैं हाँ तो, हाँ देखते अगर हैं, देखते हैं ना तो फिर अब तक बात चलती है। अरे देखते होंगे। ऐसे रोना है, क्योंकि ऐसे फ्रेंड रोने ने बहुत ज्यादा ना उम्मीद लगा रखी थी, पता नहीं अब नहीं करेगी तो अब करेंगे, इस साल नहीं करेगी तो इन साल करेंगे, इन साल नहीं करेंगे इन साल, मतलब कोई बहाना से तो कोई भी बुलाएगा। अब यही सोच रही हूँ, जब तक माँ रहेगी जब तक मायका है, फिर तो कोई वो नहीं है। भाई को क्या इतना मतलब कि रहता है। अभी तक माँ जिंदा है तो चलो आना बुलावा चलावा हो जाए। अचानक से क्यों रोई? ऐसा तो पहले बस कब। ऐसे ही अपने मन से थोड़ा सा लगता है कि मैंने शादी तो करी है, लेकिन वो खुश अभी तक नहीं है। तो लगता है एक अंदर से कि हाँ
वो उनको अंदर से मतलब मेरे लिए गलत ही शब्द निकलेंगे, अभी तक निकलेंगे, मतलब अभी तक माफ नहीं किए ये। गलती हुई है तभी तो निकलेंगे ना, गलत किया ना। तो यार उनको भी तो देखना चाहिए थोड़ी सी, मेरी खुशी इतनी, यही तो खुशी है ना मेरी, बस हर एक माँ बाप का बच्चे को सपना होता है। सपना होता है यार, तो भी मेरा भी तो कुछ सपना था, कोई वो नहीं है। माँ बाप तो कर देते हैं शादी, उसके बाद जीना है, खुश है या नहीं है, थोड़ा बहुत ही देखा वाली होता है। दोस्तों जो गलत है वो गलत है, आप लोग बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि गलत है कि नहीं है गलत। मेरी नज़रों में तो गलत है, लेकिन उस टाइम मुझे मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि गलत या अच्छा सोचने का कोई वो ही नहीं मिल रहा था। नहीं तो ऐसी सिचुएशन होती मैं खुद यार सोच लेता कि क्या करूं शादी, क्या नहीं करूं, क्यों। क्योंकि ना फ्रेंड देखो, मुसीबत जिंदगी में, मुसीबत तो हर किसी को आती है, बस थोड़ा सा लोग हेल्प कर देता है, लोग थोड़ा सा बातचीत कर देता है, मन हल्का हो जाता है। अपनी एक बात होती है कि हाय मम्मी जी के जात बात बताएंगे तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है मन, एक अपना होता है कि कोई हो है हमारे बारे में, कोई चिंता करने वाला, कुछ भी हो, बीमारी हमारी कुछ नहीं। वैसे हालांकि तो यहाँ पे है, बट फिर भी थोड़ा बहुत लगता है, कुछ नहीं सही, लेकिन घूमने के बहाने से ही चले जाते हैं, वो भी अब वो है ना, कोई वो ही नहीं है, बुलाते ही नहीं है। तो चलो मैंने दोस्तों, कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी और भाई लोग नहीं बुलाएंगे, अभी तक नहीं होंगे, 5 साल हो गए हैं। मैं तो जॉब के लिए निकलता हूँ। फ्रेंड मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ कितना याद आ रहा है, मतलब ऐसा ऐसा मन होता है ना कि बस अभी चले जाओ मम्मी के घर पे, इतना याद आ रहा है कि ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों नहीं मुझे बुलाते मम्मी, मेरा मतलब मैंने क्या बिगाड़ लिया है मम्मी का, मैंने अपने से शादी तो करी है, मम्मी दोनों बहनों को बुलाती है, मुझे नहीं बुलाती है फ्रेंड, और मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है। मम्मी अगर मैंने आपसे कोई भी, अगर आपको दिल में कोई चोट पहुंचाई है अपनी मर्जी से शादी करके, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में मैंने सोचा, मम्मी अगर आप अपनी मर्जी से करती तो शायद मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे आज खुशी मिल रही है। मम्मी मैंने इसीलिए अपनी मर्जी से करी हो, क्यों नहीं समझती हो आप। और रही बात ये, 5 साल हो गए हैं शादी किए हुए, आपको तो समझना चाहिए। कोई नहीं समझता है फ्रेंड, कोई नहीं, लेकिन ना पापा नहीं सही है, अब मेरे पापा जी नहीं है और मेरे भाई है दोनों, तो उनको भी समझना चाहिए कि एक हैंडीकेप के साथ मैंने शादी करी है, और सपोर्ट भी करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं करते यार, कि ऐसी सोच क्यों रखते हैं। अब तक मैंने सोचा था कि मम्मी बदल जाएंगी, मम्मी शायद मेरे को बुलाने चलाने लगेगी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, फ्रेंड अब 5 साल हो गए। मुझे आज ना ऐसी याद आ रही, मुझे बहुत ज्यादा रोना अंदर कर, दिल से मैं टूट गई हूँ कि मम्मी मुझे बुलाती नहीं है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, मैंने सिर्फ शादी तो करी है। मम्मी का कहना है कि मैंने एक हैंडीकेप से शादी करी है, एक विकलांग लड़का से शादी करी है, मेरी नाक कटा दी है। मम्मी ऐसी क्यों सोचती हूँ, मेरे को रहना है ना इनके साथ में। आज मतलब मम्मी की बातें, मुझे वो बातें याद आती है जो मैं देख देख के अपनी मन ही मन में मतलब फूटती हूँ, रोती हूँ कि काश मैं मम्मी की राजी से शादी करती, मम्मी काश मेरी सुनती, मम्मी को मैं बताती काश। मैंने मम्मी को बहुत सोचा था बताने के लिए, बहुत मतलब घुमा फिरा के सोचती हूँ बताने के लिए, मैंने बताने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मम्मी नहीं समझ पाई। मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, आज मुझे इतना, आज मैं अंदर से टूट रखी हूँ ना, कि मतलब मम्मी आज मुझे समझती ना शायद, मम्मी का वो बोलना, वो चलना, मम्मी कैसे मुझे मतलब, मेरी मम्मी ने मेरे दोनों भाइयों से लड़ के ना मेरे लिए जीन्स टॉप दिलाई थी, कि मम्मी, मैंने मम्मी से बहुत किया था, मम्मी तुम मेरे लिए, मेरे को जीन्स टॉप दिला दो, मेरे को पहनना है। मम्मी ने दिलाया भी था फ्रेंड, मुझे बस वही बात याद आती है कि मम्मी ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया है। और ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, हम लोग मतलब, आज मम्मी की वो बातें याद आती है मुझे कि मम्मी ने मेरे लिए जीन्स टॉप दिलाया था दोनों भाइयों से लड़के, कि नहीं मेरे दोनों बेटे ने पहनी है तो चलो पूनम पहनेगी, पूनम अच्छी लगेगी, इसका भी पहनने का उम्र है। तो पता फ्रेंड मम्मी ने मेरे को दिलाई थी वो बातें बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अच्छा लगा था उस टाइम। यही बस याद करती मम्मी, काश थोड़ा सा मेरे लिए समझती, मुझे सपोर्ट करती, थोड़ा सा मेरी बात मानती, और या तो मेरे से नहीं सही
मेरे घर पे नहीं आती बात, मतलब मेरे घर पे नहीं आती बात बात करने के लिए, मिलने जुलने, तो कोई बात नहीं मम्मी, तुम बाहर ही मिल लो थोड़ा सा। बस मैं इतना चाहती हूँ।